Hello everyone, welcome back to A-Smart Academy. First of all, I'm hoping that you have already subscribed to the channel. If not so, please do subscribe to the channel and like the video. You can also join our Telegram group named as A-Smart Academy Discussion Group, or you can simply search @A-Smart Academy. राइट यहाँ पे हम डेली बेसिस पे क्विजेस कंडक्ट करवाते हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक आरआरबी, पीओ, क्लर्क, एसबीआई एटसेट्रा. राइट, तो आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी जो है फॉर्म फिल करने के बारे में. ठीक है, थोड़े से जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा डाउट आ रहा था, तो इसमें क्या क्या डाउट्स आ रहे थे वो हम क्लियर करेंगे. पहला डाउट जो आ रहा था फॉर्म फिल में कि कुछ जो ग्रेजुएट हैं जिनको अभी जिनका फाइनल सेमेस्टर नहीं हुआ है लेकिन उन्हें एग्जाम सारे दे रखे हैं, ठीक है, तो वो फिल कर सकते हैं कि नहीं. देखो, आपको अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज इसमें जो है मेंशन करनी होती है, तो आपको ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का जो फाइनल सेमेस्टर है उसका रिजल्ट आना जरूरी है, तब तक आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो. ठीक है, रिजल्ट आना जरूरी है. ठीक, दूसरी चीज क्या थी कि आप जो है कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी है कि नहीं. कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है. हाँ जी, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपने 8th 10th तक आपका स्कूल में पढ़ा होना चाहिए. इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका, कि आपको बेसिक नॉलेज जो है होना चाहिए कंप्यूटर का. लाइक वहां पे लिखा आएगा पहले डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, उसमें यस कर देना है सभी को जिसको भी नॉलेज है. कितना नॉलेज, वहां पे नीचे एक बॉक्स आएगा, वहां पे आपको लिखना है जो भी आपको आता है, लाइक MS वर्ड, एक्सेल, और जो भी हमने बचपन में चीजें की है, पावर पॉइंट. राइट, ये चीजें जो जो भी आपको आता है वो आप लिख लेंगे. एडिशनली अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है वो आप जरूर मेंशन करना. कोई जो भी सर्टिफिकेट है वो उस बॉक्स में मेंशन करना है, सेम बॉक्स में. और अलग से आप कहीं पे जो ऊपर आपकी डिग्री के बाद आता है ना कि अदर की कोई स्पेसिफिकेशन है, वहां पे भी आप उसको मेंशन कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि इसका आपको बेनिफिट काफी मिल जाता है, इंटरव्यू में भी मिल जाता है और हर चीज में आपको इसका बेनिफिट मिलता है. दैट्स वाई ये नेसेसरी है आपको मेंशन करना अगर है सर्टिफिकेट. ठीक है, नहीं तो आपको नॉलेज, बेसिक नॉलेज आजकल सभी को होता है. इनकेस आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. ठीक है, आपको होना ही चाहिए थोड़ा बहुत नॉलेज कंप्यूटर का. ठीक है, तो वहां पे बस वही आपको लिखना होता है, बेसिक नॉलेज जो आपको आता है बेसिक लिख लेना. अगर वहां आता है आपका नॉलेज क्या है, बेसिक लिख लेना वहां पे कि आपको बेसिक नॉलेज है. बेसिक में वही चीजें आती है, कंप्यूटर आपका कैसे ऑपरेट होता है. ठीक है, जो भी एप्लीकेशन होती है कंप्यूटर की, लाइक MS वर्ड, एक्सेल, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. राइट, तो ये है. और क्या था इसमें आपका, फीस. फीस आपकी 850 रहेगी फॉर ऑल द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स. राइट, EWS वालों के लिए भी यही फीस है. ठीक है, बाकी आपकी कितनी 150 शायद फीस है बाकी लोगों के लिए. ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास क्या था, फीस स्ट्रक्चर हो गया हमारा. ठीक है, उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, आप देखना आप जिस भी स्टेट के हो, आपका जो भी होम टाउन है, आपका जो भी स्टेट है, आप उसी से ही फॉर्म फिल करना. आप कर सकते हो दूसरे स्टेट से, मैं कोई मना नहीं कर रही हूँ आपको, लेकिन क्या है ना, अब देखो, अगर आप बिहार से हो, ठीक है, फिर आपने फॉर्म अब फिल कर दिया होगा मान लो किसी और स्टेट का वैकेंसीज देख के, अब वहां पे तो लॉकडाउन हो गया. ठीक है, और क्या पता, अभी तो 31st तक कहा है ना आज न्यूज में, देखा होगा आपने, क्या पता एक्सटेंड हो जाए कब तक. पता है आपको कुछ क्या होने वाला है फ्यूचर में, कुछ नहीं जानते ना हम अभी. अभी तो यही भी नहीं पता है हमें क्लियरली कि RRB भी होगा उसी टाइम, होना भी है कि नहीं. क्यों, अभी तक तो होना है, इतना सिचुएशन रहा तो हो ही जाएगा. ठीक है, सारे मेजर्स लेके, मास्क वगैरह जो भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये चीज नहीं आती है ना, तो क्या पता कौन सी कंडीशन आ जाए, ये भी पोस्टपोन हो जाए. क्या पता क्या कंडीशन आ जाए, आपके स्टेट में लॉकडाउन हो जाए, ट्रांसपोर्ट सारा बंद हो जाए. ठीक है, तो इस केस में आप जा सकोगे क्या दूसरे स्टेट, आप खुद भी देखो, अपनी सेफ्टी के लिए देख लो, जा सकोगे क्या, नहीं ना. तो इस वजह से भी आपका दूसरी स्टेट में फिल अप फॉर्म करना एक सेफ मेजर नहीं है आपके लिए. दूसरी बात आती है लैंग्वेज की, आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए. ठीक है, जो वहाँ की एक लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश और हिंदी होती है. ठीक है, मैक्सिमम स्टेट की हिंदी रहती है. अगर आपकी भी स्टेट की हिंदी है, किसी दूसरे स्टेट की हिंदी है, तो आप फॉर्म फिल कर लो मान लो.
ऊपर से आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद हो जाओ, बताओ कैसे दोगे आप फॉर्म। मैं आपको कोई नेगेटिव ओपिनियन नहीं दे रही हूँ कि आप कहीं से भरना मत, कि आपकी वैकेंसी 0 है, लेकिन पहले देख लेना सिचुएशन कैसी रहती है। ट्रांसपोर्ट बंद तो नहीं हो जाएगा जैसे अभी कर दिया बिहार का, 31 तक किया है, आगे क्या पता लगता है, ठीक है, कि बंद होगा कि नहीं होगा। तो उस ये सारा कुछ चीज देख के ना आप फॉर्म भरना, आराम से भर देना, ठीक है। अभी 21 तक आई थिंक इसकी डेट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख के आप फॉर्म फिल करना, ठीक है। बाकी और हमारे पास क्या थे डाउट्स, एक तो ये था कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट का, ठीक है। दूसरा था फॉर्म जो है आपका फीस, और हाँ ये आपको अलग अलग रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी नए बच्चे हैं सुन लो, क्लर्क के लिए अलग से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, पीओ के लिए अलग से, मतलब कि टोटल फीस आपकी 1700 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1700। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि हमने इसी के रजिस्ट्रेशन से क्या हम क्लर्क का भी कर सकते हैं, नहीं, आपको अलग अलग दोनों के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो ये रहा आपका स्टेट का इशू, ये रहा आपका फीस का इशू, ठीक है, ये है आपका कंप्यूटर का इशू। और क्या था आपके पास? ग्रेजुएशन की परसेंटेज, ठीक है। तो आप नहीं कर सकते हो अगर आपने की अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है। लेकिन क्या है ना, आपकी अगर ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई है, मतलब आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि जब भी आप एलिजिबल हो डायरेक्ट एग्जाम क्लियर कर पाओ, ज़्यादा टाइम आपको ना लगे। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, नहीं तो हम लोगों को ना ग्रेजुएशन के बाद ही सब चीज़ें पता चलती हैं, ठीक। तो यही सारे आपके डाउट्स थे। इसके अलावा कोई डाउट्स हो तो कमेंट में करके बताना, या टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी @ismartacademy करके है वहां पे पूछ लेना, ठीक है। तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये थी आपकी थोड़ी सी डाउट पे जो आरआरबी पीओ क्लर्क को लेके डाउट्स आ रहे थे, ठीक है। तो बस इतनी सी थी वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो चलो इसको यहीं खत्म करते हैं। अच्छा, एक बार और एक बात ना और बता देती हूँ। वैसे तो हमने लास्ट वीडियो में वो देख चुके हैं हम, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं मास्क और ग्लव्स का, ठीक है। मास्क पहनना जरूरी है, यस जरूरी है। ग्लव्स पहनना, यस, फॉर अवर सेफ्टी अवर आउन सेफ्टी, ठीक है, हमारी अपनी सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे आपको ग्लव्स पहन के ही जाना है। अब ये हम नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम में वो हमें ग्लव्स उतारने देंगे या नहीं। आई थिंक हमें नहीं उतारने देंगे क्योंकि माउस टच होता है, कीपैड टच हो जाते हैं, ठीक है। एज़ पर माई ओके, एज़ पर मी, बाकी हमें नहीं पता है क्या होने वाला है, ये सारा कुछ अनएक्सपेक्टेड है अभी, ठीक है, क्योंकि हम अभी तक एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। तो अभी प्रैक्टिस आप इसी चीज़ के साथ करना घर पे, क्योंकि ग्लव्स से बहुत दिक्कत आती है, स्लिपरी हो जाता है, पेन स्लिपरी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। और बॉटल, आपकी वाटर बॉटल आपको नेसेसरी है, हैंड सैनिटाइजर आपका ज़रूरी है, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर भी डाल के रखना। ये आप एग्ज़ाम की चीज़ से मत देखो, अपनी सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से देखो, ठीक है। ये सब चीज़ें बाहर मत लेके चलो, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप घर पे थोड़ी दूर पे जाओगे तो एग्ज़ाम देने, नहीं, बस से ट्रैवल करना ही पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी दूर तो जाना ही पड़ेगा। तो ग्लव्स नेसेसरी हैं, मास्क नेसेसरी है, सैनिटाइज़र ज़रूरी है, पानी की बॉटल ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा-सा भी कहीं ब्रेकडाउन लग गया ना अपनी हेल्थ में, तो फिर गए, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट होना है, थोड़ा-सा भी आपको बुखार होगा ना, तो फिर एग्ज़ाम नहीं मिलेगा देने के लिए, ठीक है। तो हेल्थ का ध्यान रखना है, बॉटल अपने साथ रख लेना क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, राइट। तो बस यही था थोड़ा बहुत इसमें, ठीक है। तो हाँ, ये सब ज़रूरी है, ये नेसेसरी है, राइट। तो चलो खत्म करते हैं वीडियो को। आई होप आपके सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे। चलो ठीक है, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।